पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे रसूल के अमाल 12 बाब पहली आस। मज़ीद इज़ार रसानी। करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल कर दिया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगरानी के लिए 4 सिपाहियों के पहरे में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदल जहाँ से खुदा से दुआ कर रही थी। पतरस कैद खाना से रिहाई पाता है और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। पहरे वाले दरवाज़ा पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे और देखो, खुदावंद का फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमका और उसने पतरस को की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध, अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है या बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो शहर की तरफ था। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए और फ़ौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकज़ कहलाता है। वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक पर खड़ी खिड़की खटखटाई तो रूमी नाम एक लौंडी आवाज़ सुनने आई और पतरस की आवाज़ पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खुला, बल्कि दौड़कर अंदर खबर दी कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही, यूं ही है। उन्होंने कहा, उसका फरिश्ता होगा, मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें हाथ से इशारा किया, चुप रहें, और उनसे बयान किया कि खुदावंद ने मुझे इस तरह कैद खाना से निकाला। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को इस बात की खबर कर देना, और रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी तलाश की और ना पाया तो पहरे वालों की तहकीकात करके उनके कत्ल का हुक्म दिया और यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा। हेरोदेस की वफ़ात और वो सूर सैदा के लोगों से नहायत नाखुश था। बस वो एक दिल होकर उसके पास आए और बादशाह के हाजिब बुक्तुस को अपनी तरफ से करके सुलह चाहिए, इसलिए कि उनके मुल्क को बादशाह के मुल्क से रसद पहुंचती थी। बस हेरोदेस एक दिन मुकर्रर करके और शाहाना पोशाक पहनकर तख्त अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज़ है, ना इंसान की। उसी दम खुदावंद के फरिश्ता ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की। वो कीड़े पड़कर मर गया, मगर खुदा का कलाम कर तरक्की करता और फैलता गया। और बरनबास और साउल अपनी खिदमत पूरी करके यूहन्ना को, जो मरकज़ कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से वापस आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी